वो शहर जिसमें सड़कों पर चलता है बिटकॉइन, एक ऐसा आधुनिक शहर जो ग्रीन एनर्जी से साराबोर। इस शहर में दूर दूर तक नहीं है प्रदूषण का नामो निशान। हर छोटे से छोटे काम में यहाँ होता है एआई का इस्तेमाल। ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि हम अरब या जापान के किसी हाईली एडवांस शहर की बात कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम जिस शहर की बात कर रहे हैं वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत में ही मौजूद है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भविष्य की अयोध्या नगरी की, क्योंकि जब से प्रभु श्री राम के चरण इस नगर पर पड़े हैं तभी से इसका उद्धार होना शुरू हो गया है। और इस सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस समय अयोध्या के चर्चे जोरों पर हैं। आपको बता दें कि इस समय अयोध्या प्रगति की तरफ इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में यह देश तो क्या दुनिया के बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ देगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में अयोध्या भारत की इकोनॉमी का उपकेंद्र भी बन जाएगा। और इस नगर को लेकर ऐसे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आप सुनकर विश्वास नहीं कर पाएंगे। और यह सब मुमकिन हो पाया है सिर्फ राम लल्ला के यहाँ पधारने से। प्रभु श्री राम के कदम पड़ते ही अयोध्या की हवा बदल गई है और इस नगर में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण पैदा हो गया है कि लोग इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि भविष्य में यानी साल 2050 में अयोध्या कैसा दिखेगा, किस तरह ये शहर एक आध्यात्मिक नगरी से सुपर स्मार्ट सिटी बनने वाला है और 2050 के अयोध्या में हमें क्या क्या नया देखने को मिलेगा। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अयोध्या में बने राम मंदिर के अंदर रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और अब इस मंदिर के दरवाजे सभी श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। यानी 500 साल के बाद प्रभु श्री राम एक बार से अपने जन्म स्थान अपनी अयोध्या नगरी में फिर से पधार चुके हैं और यकीन मानिए प्रभु श्री राम के आते ही इस नगर की रूपरेखा बदलनी शुरू हो गई है। साथ ही विशेषज्ञ ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में यह भारत का सबसे एडवांस और सबसे हाईटेक शहर बनने वाला है। ये सुनने में आपको थोड़ा अटपटा और इम्पॉसिबल जरूर लग रहा होगा, मगर हम ये बात ऐसे हवा में ही नहीं कह रहे, बल्कि ये बात पूरी तरह से सच है कि अयोध्या नगरी अब आध्यात्मिक से आधुनिकता की ओर अपना सफर शुरू कर चुकी है और कुछ ही दशकों के अंदर ये नगर आपको भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस बनता हुआ नजर आने वाला है। मगर ये सब होगा कैसे और कैसा दिखता होगा 2050 का अयोध्या, चलिए आपको इस बारे में बताते हैं। दरअसल अयोध्या में यह चेंज राम मंदिर के बनने की वजह से होने वाला है, क्योंकि अनुमान के अनुसार अगले महीने से ही अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए देश और दुनिया भर से हर रोज कम से कम 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या आना शुरू हो जाएंगे। और आपको बता दें कि किसी बड़े से बड़े शहर में भी रोजाना 5 लाख टूरिस्ट का आना एक बहुत बड़ा नंबर होता है। इन टूरिस्ट के आने की वजह से अयोध्या की इकोनॉमी को एक तगड़ा बूस्ट मिलेगा और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि ये यूपी और पूरे भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट साबित होगा। यानी अयोध्या शहर अब बहुत जल्द भारत के सबसे अमीर और सबसे एडवांस शहर में तब्दील होने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर का निर्माण शुरू होते ही अयोध्या में प्रॉपर्टी का रेट बढ़ना शुरू हो गया है। अब क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, ऐसे में अयोध्या की प्रॉपर्टी का रेट पल पल बढ़ रहा है और जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए अयोध्या इस समय टॉप पर है। यहां तक कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने खुद भी हाल ही में अयोध्या के अंदर 14 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। और खबर यह है कि आने वाले कुछ महीनों में देश के बड़े बड़े रईस लोग अयोध्या में प्रॉपर्टी खरीदते हुए नजर आएंगे। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रामलल्ला के पांव पड़ते ही अयोध्या की जमीन की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। रियल एस्टेट के अलावा अयोध्या में हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइंस और रेलवे जैसे सेक्टर्स में बहुत ताबड़तोड़ इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड अयोध्या में 2 आलीशान होटल बनाने का प्लान कर रहे हैं। आपको बता दें कि द इंडियन होटल्स वही कंपनी है जिसके अंडर में विवांता और ताज होटल्स आते हैं। इसके अलावा आईटीसी जो हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में इंटरनेशनल लेवल पर जाना पहचाना नाम है, वो भी अयोध्या में भारी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ एक आलीशान होटल बनाने वाला है। कुल मिलाकर विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि रामलल्ला के आने की वजह से अयोध्या में 50,000 करोड़ रुपए का बिजनेस इन्वेस्टमेंट होने वाला है। बता दें कि एक अकेले शहर के लिए यह अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है और इससे अयोध्या की काया पलट हो जाएगी। हालांकि ये सारा इन्वेस्टमेंट अयोध्या में कब तक आएगा इसको लेकर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट अयोध्या में अगले महीने भी आ सकता है और या हो सकता है कि ऐसा होने में 1 साल का समय भी लग जाए। अब ये तो बात हुई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की, मतलब जो प्राइवेट कंपनियों और इन्वेस्टर्स वगैरह अयोध्या में पैसा लगाने वाले हैं उनकी। अब बात कर लेते हैं सरकार इस शहर को लेकर क्या प्लान कर रही है। आपको जानकर खुशी होगी कि गवर्नमेंट अयोध्या के अंदर एक बहुत ही बड़े रीडेवलपमेंट को प्लान कर रही है और खबर यह है कि इस रीडेवलपमेंट पर 85,000 करोड़ रुपए खर्च
खर्च किए जाएंगे। यानी अब यह प्रोजेक्ट जब खत्म होगा तो आप अयोध्या को पहचान नहीं पाएंगे और ये वही नगरी है या फिर आप कहीं और आ गए हैं। सबसे अच्छी बात है कि अयोध्या को पूरी तरह कार्बन फ्री बनाया जाएगा। असल में भारत ने यह संकल्प लिया है कि 2070 तक इसको एक 100% कार्बन फ्री नेशन बनाना है। अब जाहिर सी बात है कि यह टारगेट रातों रात तो अचीव नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे करके भारत एक एक शहर को कार्बन फ्री बनाएगा। ऐसे में अयोध्या के बारे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह नगरी 2050 तक पूरी तरह से कार्बन फ्री हो चुकी होगी। इसको लेकर एक प्लान यह भी बनाया गया है कि इस बदलाव की शुरुआत राम मंदिर से होगी। दरअसल राम मंदिर परिसर में जितनी भी खाली जगह मौजूद है वहां सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे ताकि यह मंदिर शहर में ग्रीन एनर्जी उत्पन्न करने का एक केंद्र बन सके। इसमें जो एनर्जी जनरेट होगी उसका इस्तेमाल मंदिर के साथ साथ इस नगर की दूसरी अहम जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। सोलर पैनल्स के अलावा अयोध्या में एक बहुत ही आधुनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिसमें बारिश में बरसने वाले पानी का ज्यादा से ज्यादा संचयन किया जा सके। इस पानी का इस्तेमाल शहर की पानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इस तरह एनर्जी जनरेट करने और जल संचयन करने के लिए इस पूरे शहर में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे। इस पूरे अयोध्या को ग्रीन एनर्जी से साराबोर किया जाएगा और इनमें कार्बन का नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। 2050 तक अयोध्या सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श शहर बन चुका होगा और यह सब मुमकिन हो पाएगा प्रभु श्री राम और उनके मंदिर की वजह से, क्योंकि उनको यहाँ आने के बाद इस शहर की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसी बढ़ी हुई कमाई से यह सारा डेवलपमेंट किया जाएगा। अब चूंकि अयोध्या में पैसे की कोई कमी नहीं होगी तो यहाँ बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां आकर इन्वेस्टमेंट करेंगी। इसी से नई बिजनेस व जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही उनकी कमाई भी बढ़ेगी। जब लोगों के पास पैसा आएगा लोग अपने बच्चों को बेहतर स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाना चाहेंगे और यहाँ से एक से बढ़कर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी ओपन होंगे। साथ ही बड़े बड़े वीवीआईपी हॉस्पिटल्स भी इस शहर में बनेंगे। देखिए दुबई इतना डेवलप कैसे हो पाया, क्योंकि उसने अपनी इकोनॉमी को टूरिज्म पर बेस कर दिया। दुबई में दुनिया भर के टूरिस्ट पहुंचते हैं तो इससे उसकी बहुत ज्यादा कमाई होती है और वहां बाहर का पैसा आता है। ठीक वैसा ही अयोध्या के साथ भी होने वाला है, क्योंकि अयोध्या अब हिंदुओं के लिए उनका टूरिज्म कैपिटल बन जाएगा और हिंदुओं को आप कम मत आकिएगा, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। यानी अयोध्या में हर समय बाहर के लोग रामलल्ला के दर्शन के लिए आएंगे जिनकी संख्या लाखों में होगी, जिससे दूसरे गांव, कस्बों, शहरों और दूसरे स्टेट का पैसा अयोध्या में आएगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति हजारों सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके अयोध्या पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कि उसे रुकने के लिए होटल की जरूरत पड़ेगी और खाने के लिए भी उसे पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इतनी ज्यादा दूर आकर खाली हाथ घर वापस नहीं जाएगा तो तोहफे खरीदने के लिए पैसे खर्च करेगा। इस तरह अयोध्या में बाहर का पैसा आएगा और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही दशकों के अंदर यह भारत का सबसे बड़ा डेवलप्ड शहर बन जाएगा। 2050 में अयोध्या की तस्वीर कुछ ऐसी होगी कि अगर आज वो आपको दिखा दी जाए तो आप ये यकीन नहीं कर पाएंगे कि वही आज के समय का अयोध्या है। दुनिया में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी वह आपको इस शहर के अंदर देखने को मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी चीजों का इस्तेमाल आपको हर जगह देखने को मिलेगा और इस नगर में आना लोगों के लिए कैसा अनुभव होगा जिसको वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों को सुविधाएं देने के साथ साथ शहर की सिक्योरिटी में भी किया जाएगा। इस पूरे शहर में चप्पे चप्पे में एआई से लैस हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे जो किसी भी अपराध के होने पर खुद की सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट कर देंगे और इन कैमरों से बचकर निकलना किसी भी अपराधी के लिए नामुमकिन होगा। यानी हाईटेक होने के साथ साथ 2050 का अयोध्या बहुत ही ज्यादा सुरक्षित भी होगा, जहां बिना इजाजत के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक और जैसा सोचा गया है वैसा ही रहा तो 2050 में अयोध्या की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक, सबसे अमीर, सबसे खूबसूरत और सबसे सेफ शहरों में होगी। लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम लोग इस काम में अपना योगदान देंगे और हमारा योगदान सिर्फ इतना है कि हम अयोध्या को लेकर जो भी नियम बनाए जाएं हम सभी उसका ईमानदारी से पालन करें। जैसे इधर उधर कचरा ना फैलाएं, गंदगी ना करें, शहर की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर हम सब लोग जिम्मेदार नागरिक बन गए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा अयोध्या पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका होगा। वैसे आप लोग कब अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं कॉमेंट में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।